हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया है लिंक लिस्ट क्लास और एरे लिस्ट क्लास के बारे में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर क्लास के बारे में। वेक्टर क्लास क्या है यहाँ पर और हम इसको कैसे यूज करते हैं और इसकी नीड क्या है हमारे जावा के अंदर, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके मेथड्स को हम जानेंगे कि इसके मेथड्स कौन कौन से हैं, कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है वेक्टर। वेक्टर क्लास के बारे में हम पढ़ेंगे। जो वेक्टर क्लास है वो इनहेरिट करती है कलेक्शन इंटरफेस को। और ये लॉन्च कब हुआ था? ये लॉन्च हुआ था जेडीके 1.0 में। जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है वो हमारा आया था जेडीके 1.2 में, लेकिन ये पहले ही लॉन्च हो चुकी थी। जो वेक्टर था हमारा, वेक्टर क्लास जो थी वो पहले ही लॉन्च हुई थी, इसलिए इसको हम लेगेसी क्लासेस भी बोलते हैं, क्योंकि हमने इसको मॉडिफाई करके और वेक्टर के अंदर या कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर यूज किया है। तो ये हमारी लेगेसी क्लास है और इसके अंदर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कराएंगे। ये नॉन सिंक्रोनाइज्ड है, ये आपको बता चुका हूं। और इसके अंदर हम देखें तो हम डुप्लीकेट वैल्यूज को इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, नल वैल्यूज को हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल नल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। और सिंक्रोनाइज होने की वजह से ये क्या है, ये थोड़ा वर्क जो करेगा वो स्लो करेगा। क्यों? जो हमारी मल्टीपल थ्रेड्स हैं वो एक साथ इसको एक्सेस नहीं कर सकती हैं। एक साथ एक्सेस ना करने की वजह से जो इसकी स्पीड है, जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी डाउन हो जाएगी। और एक और बात बता देता हूं आपको, हमारी जितनी भी लेगेसी क्लासेस है वो सभी सिंक्रोनाइज्ड है। तो हम लेगेसी क्लासेस को भी आगे डिस्कस करेंगे। लेगेसी क्लासेस मैं आपको बता चुका हूं। वैसे जब मैं आपको हायरार्की बता रहा था उस टाइम पे मैंने आपको लेगेसी क्लासेस के बारे में बताया था। लेगेसी क्लासेस लेगेसी क्लासेस क्या होती हैं, और जो वेक्टर क्लास है वो किसके अंदर है? जावा यूटिल पैकेज के अंदर है। ये इसके मेन पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता दिए। ज्यादा मैं आपको इसको डीप नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो ये टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे रिलेटेड, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारा एरे लिस्ट और हमारा जो लिंक लिस्ट है वो है। तो हम उनको ज्यादा यूज करेंगे। वेक्टर को हम जितना यूज करते हैं, जितना यहाँ पे नीड है वो मैंने आपको बता दिया है। उसके मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी यहाँ पे सभी चीजें नोट है, आप इनको भी अच्छे से पढ़ लेना। और अगर कोई डाउट आता तो आप मुझसे कमेंट करके या मैसेज करके भी पूछ सकते हो। ये हमारा सिंटेक्स है जिससे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं वो इसका सिंटेक्स है। और ये हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स हैं। कौन कौन से कंस्ट्रक्टर्स हम यहाँ पे यूज करेंगे वो हैं ये कंस्ट्रक्टर्स। ये इसके मेथड्स हैं। इसके मेथड्स वही हैं, मैक्सिमम मेथड्स वही हैं जो हम यहाँ पे एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट के अंदर यूज कर रहे थे। जो हमारे लिस्ट के अंदर जितने भी हमारे मेथड्स थे वो सभी यहाँ पे मेथड्स हैं, लेकिन इसके कुछ और भी मेथड्स हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर के यहाँ पे अलग से कौन कौन से मेथड्स हैं। तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है। ये एग्जांपल है, इसमें क्या कर रखा है, देखो यहाँ पे मैंने वेक्टर जो हमारे पास क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यहाँ पे मैंने पास कर रखा है डाटा टाइप। यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स ले लिए। मैं आपको एक बार एग्जांपल के थ्रू ही समझा देता हूँ, जो प्रोग्राम है उसके थ्रू समझा देता हूँ कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं इक्लिप्स ओपन करता हूँ और यहाँ पे न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। वेक्टर डेमो के नाम से क्लास ले ली, सिलेक्ट एंड फिनिश। तो मेरी जो क्लास है वो यहाँ पे क्रिएट होके आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पर कुछ वैल्यू स्टोर करानी है। तो वैल्यू स्टोर कराने के लिए मैं क्या करूंगा, एरे के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा किसका, वेक्टर क्लास का। और इसमें डाटा टाइप भी देता हूं मैं, स्ट्रिंग टाइप का मुझे डाटा चाहिए यहाँ पे। और VC के नाम से मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया वेक के नाम से। तो यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो मैंने क्रिएट कर लिया है। तो मैं इसको वेक्टर को यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेता हूं। तो इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, इंपोर्ट java.util.vector। इंपोर्ट java.util पैकेज के अंदर से हमें इंपोर्ट करना है। तो मैं इसको वेक्टर को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। वेक्टर यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ मैं पैरेंथेसिस भी दे देता हूँ, एरर शो हो रहा था, मैंने पैरेंथेसिस भी दे दिया। अब इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करूंगा। वैल्यू स्टोर करने के लिए मेरे पास क्या मेथड है, वैल्यू स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे जो हमारा मेथड है ऐड मेथड, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ vec.add का यूज करता हूँ और इसके अंदर कुछ वैल्यू दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया गौरव। मैंने फर्स्ट वैल्यू दे दी गौरव। एंड देन मैं देता हूँ वैक का यूज करके vec.add का यूज करूंगा और यहाँ पे देता हूँ मैं रवि। ये मैंने सेकंड वैल्यू यहाँ पे ले ली। तो फर्स्ट 0 और फर्स्ट इंडेक्स में मेरी वैल्यू आ चुकी है। ये एरे में ही वैल्यूज को स्टोर करता है, तो इंडेक्स बेस्ड है। ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे मोहन, थर्ड वैल्यू ले ली मोहन मैंने। और ऐसे ही एक वैल्यू और ले लेता हूँ मैं, vec.add मेथड। और इसके अंदर कोई वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लिया रोहन। रोहन मैंने यहाँ पे वैल्यू ले ली एक। तो ये 4 वैल्यू मैंने यहाँ पे ले लिया एरे के अंदर। जो मेरा वेक्टर क्लास है उसके अंदर मैंने यहाँ पे 4 वैल्यू ले लिया है, गौरव, रवि, मोहन, रोहन। ये मैंने 4 वैल्यू ले लिया। अगर मैं इनको प्रिंट कराना चाहूँ
तो कैसे प्रिंट करा सकता हूँ, मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया मैंने और इसके अंदर मैं वैक को पास कर देता हूँ। तो वैक को पास करता हूँ, सेव करके अब रन करा मैंने, तो जितनी मेरे पास वैल्यूज होंगी यहाँ पे एरे के अंदर आ चुकी है, रवि, गौरव, मोहन, रोहन, ये वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी है। अगर मुझे यहाँ पे साइज पता करना है, जो मेरे पास एरे है उसका साइज कैसे हम पता कर सकते हैं, मेरे पास साइज मेथड है, जो हमारा लिस्ट का यहाँ पे मेथड है उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो वैक डॉट साइज में करता हूँ, वैक डॉट साइज किया मैंने, और यहाँ पर एक मेथड और है जिससे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैपेसिटी का भी हम पता कर सकते हैं, जितना यहाँ पे हम वैल्यूज यहाँ पे आ सकते हैं उसका भी हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वैक डॉट कैपेसिटी, कैपेसिटी मेथड का मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। कैपेसिटी मेथड यहाँ पे मेरा जो वेक्टर है उसका मेथड है, वेक्टर क्लास है उसका मेथड है। ओके, तो अब इसको सेव करके रन करूंगा तो देखो जितनी मेरे पास ये वैल्यूज है यहाँ पे आ चुके हैं। जो वैल्यूज कितनी है मेरे पास 4, और इसकी कैपेसिटी कितनी है अभी फिलहाल है मेरे पास 10, जो इसकी कैपेसिटी है वो है अभी 10। ओके, अगर मैं इसको और वैल्यूज ऐड कर देता हूं, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूं, मैं अब की बार यूज करूंगा जो मेरे पास वैक का जो वेक्टर का जो मेरे पास मेथड है ऐड एलिमेंट, उसको मैं यहाँ पे यूज करता हूं। ऐड एलिमेंट को यूज करूंगा और यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूं, जैसे मैंने दे दी यहाँ पे रोहित, और मैं एक वैल्यू लेता हूं गर्वित। ये मैंने यहाँ पे दो वैल्यूज मैं ले लेता हूं, दो वैल्यूज मैंने यहाँ पे ले ली है, दो वैल्यूज मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब अगर मैं इसका ये साइज और जो कैपेसिटी है वो पता करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यूज आएंगी वो और एक बार हम चेक कर लेते हैं। मैं इनको एक बार कॉपी कर लेता हूं, जो मेरे पास ये लाइन है इनको मैं कॉपी कर लेता हूं, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। अब मैं इसको देखता हूं सेव करके कि मेरे पास आउटपुट क्या आता है। देखो अब मेरे पास आउटपुट क्या है, अब भी जो हमारे पास कैपेसिटी आई है वो यहाँ पे सेम आई है, 10 आई है। तो इसका मतलब क्या है, जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास कैपेसिटी है वो कितनी है, वो 10 है। अगर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ये जो मेरे पास पैरेंथेसिस है कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर मैं वैल्यू कोई पास कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 5 दे दिया। ओके, तो अब मेरी पहले यहाँ पे देखो मैं इनको एक बार यहाँ पे कमेंट करता हूँ, कमेंट कर दिया। अब मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो मेरे पास साइज कितना है, ये 4 है, और जो कैपेसिटी वो कितनी है, 5 है। ओके, अगर मैं इसको देखो, मैं इसको यहाँ पे अनकमेंट करके अब सेव करके रन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे साइज कितना, अब साइज है मेरे पास 6, और जो कैपेसिटी है वो कितनी होगी, वो इसका डबल हो जाएगा। ओके, जितना भी हम यहाँ पे वैल्यू पास कराएंगे वो इसकी डबल हो जाएगी यहाँ पे। ओके, ये हमारे पास कैपेसिटी है। ओके, अगर हमारे यहाँ पे कोई वैल्यू हम रिमूव करना चाहे, मैं इसको हटा देता हूं। तो अब एक बार सेव करके रन करता हूं, ये सभी वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी है। अगर मैं यहाँ से कोई वैल्यू रिमूव करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे मुझे यहाँ से रिमूव करना है 5th इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, वैक डॉट रिमूव का यूज करूंगा मैं। ओके, और इंडेक्स वैल्यू देता हूं मैं 5। तो सेव करके अब रन करूंगा तो 5th इंडेक्स पे जो वैल्यू है यहाँ से वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। और अगर मैं इसको अगेन यहाँ पे रन करता हूं, मैं सभी वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट करके देखता हूं कि ये रिमूव हुई है नहीं हुई है, तो अब इसको सेव करके रन करूंगा तो चेक करो जो मेरे पास 5th इंडेक्स पे वैल्यू थी वो यहाँ से रिमूव हो गई है। ओके, ये हमारे पास रिमूव इंडेक्स है। ऐसे ही हमारे पास और भी मेथड्स है, जैसे मैं यहाँ पे यूज करता हूँ वैक डॉट रिमूव का, यहाँ पे यूज करूंगा और यहाँ पे देखो काफी मेथड्स है रिमूव से रिलेटेड। ओके, तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट में मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कोई वैल्यू दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ गौरव। ओके, गौरव मैंने वैल्यू दे दी। अब इसको सेव करके रन करूंगा तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट तो कराया नहीं है, तो लास्ट में प्रिंट भी करा देता हूँ। वैक ले लेता हूँ यहाँ पे और इसको सेव करके अब रन करूंगा तो यहाँ से गौरव जो है वो है रिमूव हो गया है। ये हम यहाँ पे इंडेक्स से भी वैल्यू यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट से भी वैल्यू यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये हमारे पास रिमूव मेथड है। और अगर हम कोई वैल्यू गेट करना चाहते हैं, देखो मैं इन रिमूव मेथड को यहाँ से हटा देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया मैंने और इसके अंदर मैं यूज करता हूँ वैक डॉट गेट मेथड का यूज। ओके, गेट मेथड का यूज करूंगा और कोई भी इंडेक्स दे देता हूं, मैं जैसे दे दिया 4। ओके, सेव करके अब रन करूंगा तो मेरा 4th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 4th इंडेक्स पे मेरे पास रोहित। ओके, रोहित वैल्यू जो है वो यहाँ पे गेट हो गई है। ओके, ये हमारे पास गेट मेथड है। अगर इस वेक्टर का हम यहाँ पे हैश कोड पता करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, हैश कोड पता करने के लिए हमारे पास मेथड है, एक मेथड हमारे पास क्या है, मैं एक बार इस लाइन को प्रिंट भी कर देता हूँ। हैश कोड प्रिंट करने के लिए हमारे पास है वैक डॉट हैश कोड। ओके, इसको सेव करके अब रन करूंगा तो ये जो मेरे पास वेक्टर है उसका हैश कोड क्या है, ये है। ओके, तो हम इससे हैश कोड भी पता कर सकते हैं कि हैश कोड यहाँ पे क्या है। और अगर हमें यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू फाइंड करना तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे उसका भी मेथड है हमारे पास,
हम यूज करते हैं वैक डॉट इंडेक्स ऑफ। ओके, इंडेक्स ऑफ मैंने यूज किया और इसके अंदर मैं पास कर देता हूं मोहन। मोहन मैंने इसके अंदर पास कर दिया। अब इसको सेव करके रन करूंगा तो मोहन जो है वो मेरा कौन सा इंडेक्स पे है, वो सेकंड इंडेक्स पे है। तो ये मेरे पास यहाँ पे मोहन का इंडेक्स आ गया है। ऐसे ही मेरे पास और भी मेथड्स है। अगर मैं यहाँ से फर्स्ट वैल्यू गेट करना चाहता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट गेट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास एक मेथड है वैक डॉट, मैं यहाँ पे यूज करूंगा फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट जो है मेरे पास, यहाँ से क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इस एरे का वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सेव करके अब रन किया तो मेरे पास गौरव यहाँ पे आ चुका है। ऐसे ही मेरे पास है लास्ट एलिमेंट, उसका भी यूज करके बता देता हूं मैं। वैक डॉट लास्ट एलिमेंट हम यूज करेंगे। तो सेव करके अब रन करूंगा तो गर्वित जो है मेरे पास लास्ट एलिमेंट है वो यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो ये मेथड्स है कुछ वेक्टर क्लास के कि हम वेक्टर क्लास को कैसे यूज कर सकते हैं, वेक्टर क्लास है क्या, ये आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है। और इसके यहाँ पे डिफरेंस क्या क्या है वेक्टर और हमारे पास जो एरे लिस्ट क्लास है ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। जो एरे लिस्ट है वो क्या है, वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड है, और जो हमारे पास वेक्टर है वो क्या है, वो सिंक्रोनाइज्ड है। और ये लेगेसी क्लास है, वो नॉर्मल क्लास है हमारे पास। ओके, तो यही मेन डिफरेंस है और बाकी इसमें ज्यादा डिफरेंस है नहीं। इसके अंदर भी हम एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं एरे के तौर पे, और उसके अंदर भी, उसके अंदर जो साइज होता है वो फिक्स होता है, जो उसकी कैपेसिटी है वो उसकी फिक्स है। उसके अंदर हम कैपेसिटी मेथड का यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर मैंने उसके अंदर 4 एलिमेंट्स लिए हैं तो जो उसका साइज है 4 ही रहेगा। लेकिन जो हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर किसको फॉलो करता है, वेक्टर फॉलो करता है ग्रोएबल अंडरलाइन डाटा स्ट्रक्चर को। इसलिए यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो अलग है, जो कैपेसिटी है, जो साइज है वो यहाँ पे अलग अलग है। साइज यहाँ पे वो है जितने यहाँ पे एलिमेंट्स है, लेकिन कैपेसिटी वो है जो इसकी यहाँ पे एलिमेंट्स हम ले सकते हैं। जितने भी हम एलिमेंट देते जाएंगे यहाँ पे कैपेसिटी हमारी बढ़ती जाएगी। ये हमारे पास वेक्टर मेथड है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट में या फिर मैसेज करके भी पूछ सकते हो, जिससे मैं आपको आने वाली वीडियोस में उसको डिस्कस कर लूंगा। ओके, अगर कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक होगा तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना दूंगा उस टॉपिक के ऊपर। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।